जीव, मुझे एक बात बता, तू कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए कुछ टैबलेट खाती थी क्या? किस डॉक्टर ने तुझे प्रिस्क्राइब किया था? नाम बता। आपने। What? Are you sure? नहीं, एक मिनट, मैं क्यों करूंगा? मैंने और कब किया था मैंने? 10 months पहले मैं वीकेंड पे दादा दादी से मिलने आई थी। मैं अपने रूम में स्टडी कर रही थी और जिया, ऐसे करोगी मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी? हाँ? सॉरी पापा, पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। आंख लगी थी? आंख लगी थी पढ़ते पढ़ते? तुम्हें पता है 1,29,000 सीटें होती हैं, उसमें तकरीबन 24 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग जो सोते सोते पढ़ते हैं ना, वो कभी पास नहीं होते। यू अंडरस्टैंड दैट? कहां है तुम्हारा कंसंट्रेशन? फोकस कहां है? ये दवाई लिख रहा हूं, दिन में 2 बार खाना, 3 दिन से ऊपर मत खाना वरना लत लग जाएगी। यू अंडरस्टैंड दैट? पकड़ो। और हाँ, तब तक अपने मुंह पर ठंडा पानी मारो और पढ़ो। लाइफ में सब कुछ इजीली मिल गया, इसलिए किसी की वैल्यू नहीं है। मॉम, डिगी का है, मुझे उनसे मिलना है। डिगी बाहर ही है, मैं भेजती हूँ उन्हें अंदर। पर तुम किसी भी चीज का टेंशन मत लो, तुम्हें रिकवर होना है ना। बाहर आओ देव। अरे उदितांशु जी, इतनी कितनी जल्दी है कि व्हीलचेयर लेके खुद ही दौड़े जा रहे हैं? अरे चांदनी खन्ना आ रही है हमारे अस्पताल में भाई, अस्पताल के भागे खुल गए। पर हमें ये चिंता हो रही है अनन्या जी कि अगर हमें उनका केस नहीं मिला तो हम तो उनके सानिध्य से वंचित रह जाएंगे। अब सानिध्य क्या होता है? सानिध्य मतलब उनके साथ से वंचित रह जाएंगे अनन्या जी। तो हमने ये सोचा है कि हम खुद स्वयं उनको इस व्हीलचेयर पे बैठाकर कमरे तक ले जाएंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम उनके इतने बड़े फैन हो। पर उन्हें तो इंडस्ट्री से बाहर हुए 10 साल हो गए ना। अरे हो गए होंगे उनको इंडस्ट्री से निकले 10 साल। पर वो जो उनकी आखिरी फिल्म आई थी ना, क्या नाम था? हाँ, प्यार का पंछी बोले पीहू पीहू। वो जब लगी थी ना बेतिया में, तो चांदनी फैन क्लब के अध्यक्ष हम थे। और क्या संवाद किया उन्होंने, आप लोग याद है? क्या था? हाँ, तुम्हारा बेटा सांप नहीं सपोला है ठाकुर, क्योंकि सांप तुम हो। म्यूजिक भी था। डॉक्टर उदितांशु, जब वो इस हॉस्पिटल में आएंगी ना, तो वो कोई सुपरस्टार नहीं होंगी, सिर्फ एक पेशेंट होंगी। और ये बात आप याद रखना। होंगी पेशेंट, पर डॉक्टर तन्वी, अगर बजरंग बली की कृपा हम पर हो गई ना, तो हम तो उनके डॉक्टर हो जाएंगे ना। परेशान मत कीजिए यार आप हमें। चांदनी सर, हेलो सर, क्या बात है सर, मतलब कलफ चरक लगा के आज तो आप मतलब बहुत चकाचक लग रहे हैं सर। कलफ क्या? हमारा मतलब है कि सर बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। थैंक्स। नहीं सर, वो एक्चुअली क्या हुआ कि सारे वार्ड बॉयज बहुत व्यस्त थे, तो हमने सोचा कि आपकी मदद के लिए हम ही इस व्हीलचेयर को लेके आ जाते हैं सर। समझ गया। गुड लक। देखो मेरी तरफ देव, देखो। क्या हुआ सृष्टि? वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग 10 महीने पहले जीव को देव ने प्रिस्क्राइब किया था। तुमने 17 साल की बच्ची को ड्रग एडिक्ट बना दिया देव। हाउ कुड यू?
और ऐसे सवाल का मेरे पास बस एक ही घटिया जवाब है कि 8 साल की याददाश्त में खो गया था। लेकिन इससे मेरे गुनाह कम नहीं हो जाते, मैं जानता हूं। मेरी बेटी भी मुझसे नफरत करती है। मैं बहुत घटिया इंसान बन गया था। सॉरी। अच्छा, क्या होगा तुम्हारे इस रियलाइजेशन से? क्या होगा देव? उसकी तकलीफ कम हो जाएगी? वो इतने महीनों से बच्ची जो अकेले झेल रही है, वो टॉर्चर खत्म हो जाएगा उसका? You pushed her to this limit. ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम जिम्मेदार हो। सृष्टि प्लीज देखो इसे, ये वो देव नहीं है, और उस देव ने जो किया था उसका बोझ इस पे मत डालो प्लीज। इसे तो याद भी नहीं है पिछले 8 साल में इसने किया क्या है। तो याददाश्त खत्म होने से, याददाश्त चली जाने से उसके गुनाह खत्म हो जाते हैं। और गिरीश, मुझे तुमको ये बात बतानी पड़ेगी कि हर बार जिया जब देव को देखती है, वो हर बार उसी ट्रॉमा से गुजरती है, उसे वही सारी चीजें फिर से याद आती है। और अब इन्होंने उसे ड्रग एडिक्ट बना दिया है। एज अ डॉक्टर मैं देव की कंडीशन समझती हूँ, बट एज अ मदर आई हैव टू टेक अ स्टैंड। ये आदमी मेरी बेटी के आसपास भी नहीं रह सकता। नहीं, ये नहीं रह सकता। इसे जीव से दूर रहना पड़ेगा। दैट्स फाइनल। रिलैक्स सृष्टि। मैं ठीक हूँ। तुम प्लीज एक बार जाके जियो से मिला, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। I can't believe this. I can't believe you did सृष्टि this. सुनो मेरी बात बेटा। देव सृष्टि अब बस हो गया। जो कुछ भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है, लेकिन ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है ना? जिया को तुम दोनों की बहुत जरूरत है। प्लीज। ये सब बातें ना बाद में होती रहेंगी। फिलहाल तो तुम दोनों जिया को ठीक करने के बारे में सोचो। सृष्टि सही कह रही है, मुझे जी से दूर रहना चाहिए। जब भी वो मुझे देखेगी उसे वही अपना पुराना बाप याद आएगा जो उस पर चिल्लाता था, चीखता था। इसलिए ये बेटर है कि मैं उससे दूर हूं। लेकिन एज अ फादर उसका केस डिस्कस करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम अकेले नहीं मिलोगे डॉक्टर वानी से, मैं भी चलूंगी साथ में, वरना पता नहीं तुम मुझे क्या एडवाइस दे दो अब। हाँ, नजर रखना मुझ पे, मैं बहुत डेंजरस हूँ। हाँ चलो। हाँ। एक्सक्यूज मी। देखा आप लोगों ने, मनमुटाव कितना भी हो, लेकिन रहेंगे तो एक ही टीम। एक टीम होने से क्या होता है बा? आपने देखा नहीं दोनों एक दूसरे से कैसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे? सृष्टि भाभी मूव ऑन कर चुकी है अपनी लाइफ में, किसी और से सगाई कर रही थी वो। बा, भैया और सृष्टि भाभी सिर्फ और सिर्फ कलीग्स हो सकते हैं, यहाँ एक दूसरे के दुश्मन। दैट्स इट। ये सारे तो लेबल्स है बेटा, जो हर वक्त बदलते रहते। कभी पति पत्नी, कभी कलीग्स, कभी दुश्मन, तो कभी दोस्त। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े हुए होते हैं वो अपना रंग कभी नहीं बदलते। देखना, ये भले ही झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन रास्ता साथ में ही ढूंढेंगे। लेट्स सी। अरे हटिए हटिए हटिए, दूर हो जाइए, साइड हो जाइए। रोजी, हैंडबैग चेक, ज्वेलरी चेक, हेयर चेक, शेड्स चेक, लिपस्टिक चेक, पेपराजी। What is this, Rosie? वो एंट्री क्या जिसमें पेप्स ना हो? Whether it's airport or stadium or a hotel or hospital, पेप्स तो होने चाहिए। Paparazzi paid, ma'am. Really? Okay, then it's show time. It's okay. कि पैप्स ना पीछा ही नहीं छोड़ते। ये पेशेंट नहीं थे, ये पेपराजी थे, चांदनी खन्ना के लिए आए थे। अरे गुड्डू जी, चलिए चलिए बाहर चलिए आप लोग।
चलिए आप लोग प्लीज बात कीजिए। बाहर चलिए आप। हॉस्पिटल की बात। ये वाला हाँ ये वाला ओके I'm so sorry ma'am for this. Hi, I'm Sunny Kapoor. सनी कपूर जी। नेम और सरनेम दोनों फिल्म स्टार वाले, कहीं आपका हाथ भी 2.5 किलो का तो नहीं है? क्या जोक मारा है मैम ने। Actually good joke. थैंक्स। सॉफ्ट प्लीज, आई हैव अ माइग्रेन इश्यू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज। सॉरी मैम। मैम आप इस पर विराजिए ना मैम, व्हील चेयर पे। हु इज विराज? मैम विराज मतलब मैम आप बैठ जाइए इस पे। ठीक। Who is this cute little what boy? लेकर तो तुम ही आए हो ना। अभी मैडम को वीआईपी रूम में लेकर जाओ, मैं उनकी केस हिस्ट्री देख करके आता हूँ। ओके सर। मैम प्लीज। Take your Viraj, I'll follow you. Come on. बट मैम That's okay. फॉलो यू का मतलब वो आ रही पीछे। ओके मैम आइए। व्हील चेयर। सॉरी मैम आइए। भूल गए? सॉरी। डॉक्टर वानी, जिया मेहता की ब्लड कल्चर की रिपोर्ट अपडेट हुई है। गुड न्यूज इज दैट निमोनिया नहीं है उसे, बट एक्सट्रीम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और लो पोटेशियम लेवल्स का रीजन समझ नहीं आ रहा। नेल्स भी तो वाइट हो रखे हैं उसके, तो वो माइट्रोफिल्म की वजह से तो हो गई नहीं, उसका क्या कारण है? डॉक्टर रौनक, और कौन सी रिपोर्ट्स रिमेनिंग है? कट माइक्रोबायोम और एच पायलरी टू रूल आउट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। जिया की डाइट के बारे में पूछा उससे? वी फॉलो द सिम्टम्स डॉक, बट हॉस्टल में कैसा खाना मिलता है आई थिंक एक बार चेक करना चाहिए। मैं खुद जाकर पता करूंगी। मैं न्यूरो कंसल्ट से मिल लेती हूँ, प्लीज कीप मी अपडेटेड। नहीं। गुड गर्ल। तुम्हें पता है जिया, आज तक मैंने अपना बीपी कंट्रोल में रखा था, लेकिन आज शूट अप जरूर हो गया होगा। मतलब तुमने सबको डरा दिया था यार। रिंगा रिंगा रोजीज की तरह आज तुम्हारा फॉल डाउन हो गया था यार। रियली सॉरी, मेरी वजह से आपकी एंगेजमेंट नहीं हो पाई। तुम्हारी वजह से मेरा और सृष्टि का रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल है। एंगेजमेंट आज नहीं तो कल हो जाएगी, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। मैं थोड़ा ना तुम्हारी मम्मी को कहीं छोड़ के जाने वाला हूं। हेलो डिकी। हाँ तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है, खाना खा रही है और बात भी कर रही है। वैसे मैं ज्यादा बकबक कर रहा हूँ, वो सुन रही है। अच्छा, माँ बाप साशा इशिता सबको मैंने घर भेज दिया और आज रात को हॉस्पिटल में मैं ही रुकूंगा। ओके, और इस बारे में मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ। जिया के हॉस्टल जा रहे हूँ, पता लगाना है कि वहाँ बच्चियों को कैसा खाना मिलता है। प्लीज कीप मी पोस्टेड। श्योर, बाय। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले हैंडल कर लूँ। मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं साथ चलूंगा। पिछले 8 सालों से उसकी माँ ही सब कुछ हैंडल कर रही है ना, तो आगे भी कर लूंगी। सृष्टि, जिस देव ने जिया को वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया था वो मैं नहीं हूँ, प्लीज। लेकिन कब कौन सा देव का वर्जन निकल जाएगा उस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। आई कांट टेक अ रिस्क। बिल्कुल साफ कर दी प्लेट। गुड गर्ल। हैव टू यूज द वॉशरूम। मैं नर्स को बुलाता हूँ ना। इट्स ओके, मैं चले जाऊंगी। आर यू श्योर? ये है जिया मेहता का कमरा। थैंक यू। ओके।
कितनी नफरत करती है मेरी बेटी मुझसे। मेरे फोटो को फोल्ड करके रखा है। मैंने मना किया था ना, मैं कर लूंगी सब कुछ अकेले हैंडल। तो फिर कैसे हिम्मत की तुमने यहाँ आने की? बात हिम्मत की नहीं सृष्टि, बात हक की है। अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं उसका बाप हूँ। बाप? वो बाप जिसके डर से उसने ये फोटो फोल्ड करके रखा है? वो बाप जिसने उसे ऐसा ड्रग प्रिस्क्राइब कर दिया जिसकी वजह से वो अभी हॉस्पिटल पहुंची हुई है? तुम तो प्लीज हक की बात मत करो। मेरी बेटी चाहे मुझसे जितना नफरत कर ले, उसकी ट्रीटमेंट का हिस्सा मैं बन के रहूंगा। सृष्टि प्लीज, मेरी लड़ाई तुमसे है, दुनिया से नहीं है, खुद से है। मैंने जितनी गलतियां की हैं उसका प्रायश्चित मैं करना चाहता हूं। दैट्स फाइन। सृष्टि, मैं जानता हूं तुम उस खड़ूस देव से बहुत नाराज हो। मैं भी उससे नफरत करता हूं जो उसने किया मेरी बेटी के साथ, लेकिन उसकी सजा मुझे मत दो। मुझे क्यों दे रही हो? प्लीज मुझे एक बाप का हक निभाने दो। मैं नहीं चाहता कि वो लाइफ में कभी भी मेरी फोटो को फोल्ड करके रखे। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी बेटी की लाइफ में हमेशा मौजूद रहूंगा। प्लीज। मैं जा रही हूँ हॉस्टल के मेस इंचार्ज से बात करने। मशहूर एक्ट्रेस चांदनी खन्ना को JBMMC हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वो यहाँ किस बीमारी का इलाज करा रही हैं ये बात जाहिर नहीं की गई है, पर उनके हजारों फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें गेट वेल सून का मैसेज भेज रहे हैं। हेलो, ये न्यूज में मैं देखा कि वो चांदनी खन्ना तुम्हारा हॉस्पिटल में एडमिट। दिस ट्रू और फॉल्स? यस सर, वो हमारे ही हॉस्पिटल में है। खुद से हम क्या तारीफ करें, बट हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो बेस्ट हैं। तो जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो सब हमारे ही हॉस्पिटल में आना चाहते हैं। अच्छा, टेल मी, डॉक्यूमेंट्स एंड ब्लूप्रिंट वो रेडी किया क्या हॉस्पिटल का? या मेरे पास है। तो मैं आज आके हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करता है और आके फिर बात करते हैं तुमसे। ओके? आज तो सृष्टि और देव हॉस्पिटल में है, अब क्या करूं? चुप खाई हो गया तुम। अगर चुप रहेगा तो वो पैसा आके वापस चला जाएगा, सोचो। अरे नहीं, मैं बस कैलेंडर चेक कर रहा था। आप तो जब दिल करे आप आ जाइए। हाँ, ओके। जो लोग कैलेंडर में डील्स को मार्क करके रखता है वो लोग मेरे को बहुत पसंद है। आता मैं तुम्हारा हॉस्पिटल भी इंस्पेक्शन करके जाता है और चांदनी खन्ना को भी मिल के जाता है। ओके? कैसा लग रहा है अब? लंच किया? पूरा फिनिश किया। ओह, हैप्पी प्लेट। मैं फोन पे था एंड शी फिनिश्ड इट ऑल। गुड। मैं वॉशरूम यूज करके आती हूँ। हाँ, आराम से। जिया, ठीक हो? आराम से बैठो, आराम से। अब डॉक्टर तन्वी, किसी नर्स को बुलाइए जो वॉशरूम लेके जा सके। यस डॉक्टर। जिया, अब से जब भी वॉशरूम जाना होगा एक नर्स साथ में जाएगी। ओके? अभी आराम से लेट जाओ। आराम से। डॉक्टर एकदम मुरझा गई है। क्या हो गया इसे? आप लोग डायग्नोस कर पाए? एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली देयर इज समथिंग दैट वी आर मिसिंग। डॉक्टर देव ने हमेशा सभी को ठीक किया है, अब उनकी बेटी को मुझे कैसे भी ठीक करना है। और कुछ तो है जो आंखों के सामने है लेकिन नजर नहीं आ रहा।
हाय। आई एम सॉरी, उस दिन जब आप जिया से मिलने आए थे मैंने आपको पहचाना ही नहीं। जिया ने भी कभी मुझे बताया नहीं कि उसके पापा द डॉक्टर देव मेहता है जिनकी हम बुक्स पढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए। जब तक मैं आपको पहचानती इतना ड्रामा हो गया था और मैं भी बोल ही नहीं। प्लीज आप इस पे ऑटोग्राफ दे सकते हैं? एक्चुअली बेटा ये इसके अंदर का मटेरियल तो हम श्योर अच्छा होगा, वो पढ़ लेना, लेकिन जो ये वाला देव मेहता था उस जैसा बनना मत। सॉरी, फॉरगेट इट। मुझे एक बात बताओ बेटा। जी, प्राची ठाकुर। हाँ। ये वाली साइड मेरी है और वो वाली जिया की। ओह अच्छा अच्छा, तुम क्लोज हो? नॉट रियली, जिया अपने में ही रहती। ये उसके साइड पे पड़ा तो उसी का होगा ना? हाँ। वो हमेशा ऐसे आधा खा के छोड़ देती। हाँ। I just throw this in the bin. देव, सोचिए, जिया डोंट ईट, ये क्या है? इनफैक्ट मेस वालों ने भी कुछ अजीब सी बात बताई। क्या कहा उसने? जिया कभी आती थी कभी नहीं आती थी, और ब्रेकफास्ट पर तो अक्सर गायब ही रहती थी, और डिनर पर भी कभी कभी ही आती थी। कभी कभी प्लेट में भर भर के लेती थी, कभी एक ही ककड़ी खाते रहती थी। वो यार रेगुलर नहीं खाती थी। तो फिर वो कहाँ खाती है, कैसे खाती है? बाहर जाकर खाती होगी या ऑनलाइन ऑर्डर करती होगी। बेटे, तुम उसकी दोस्त हो ना, तुम उसकी रूममेट हो। वो क्यों है ऐसी, क्या हो गया उसको?